16 दिसंबर 2016, 16 दिसंबर 2016 का सीना देख रहे हैं। अब इस समय बाहर धूप निकल चुका है। अब इनको लेके जा रहे हैं। ये उनका घर है जो कोमा में पड़े हैं, और ये जो अंतरिक्ष यान ऐसा डिब्बा देख रहे हैं ये इनका घर है। और रात भर इसमें हर थोड़ी देर पर इनको खाना पीना, फिर यह आग जल रहा है, सामने सब देख रहे हैं। अग्नि जला करके सब लकड़ी पकड़ी रखा हुआ है। अब इनके कितनी कठिन सेवा करनी पड़ती है। कमर से लाचार हैं और वो कोमा में चल रहे हैं। कल भी उनको ग्लूकोज चढ़ा, उसके पहले ग्लूकोज चढ़ा है। प्रयास जारी है कि हो सकता है कोमा से अगर बाहर आ गए तो ये इनको अगर दूध दिखाया जाए, चाय पिलाई जाए, कुछ ही तो खुद से कर लें। अभी अपने कमर से अपाहिज हैं, लेकिन अपने खुद से खा रहे हैं, पी रहे हैं, खुद से खा रहे हैं, पी रहे हैं। क्या भैया कहाँ है? अरे बस 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 बस, हमको न डलवाओ भाई। तो ये आप देख रहे हैं, ये इनके लिए घर बना, ये इनके लिए घर बना हुआ है। और इसी में ये सब कुछ, आग जल रही है, महात्मा जी बैठे हैं, रोटी रखी हुई है सामने। ये रोटी रखी हुई है, ले लो महात्मा जी, खाओ खाओ। देखो आग में मत जलाओ, किनारे आ जाओ जरा सा, बस किनारे आ जाओ। हाँ, तो कहने का मतलब हमारा यही है कि कितनी, अब इनको वहाँ धूप में, फिर वहाँ ठहरावे, फिर वहाँ से हटाओ, फिर कहीं मक्खी लग रही है तो मक्खी के लिए व्यवस्था है। मतलब सुबह से रात हो जाती है। वे 2 लोग अंदर भर्ती यहाँ पर हैं, एक ये हैं भर्ती हैं, एक ये भर्ती हैं काले मुँह वाले। ये देखिए ये कोमा में चल रहे हैं, ये कोमा में है। देखा आपने, इनका हाथ बाहर निकाल दिया है ताकि ये आग जो है, आग जल रहा है कि इसमें इनको कुछ गर्माहट मिले। ये कोमा में, देखिए हाथ हटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए। अब ऐसे मुंह उठाओ तब हल्का सा आँख खोला, देखिए। अब देखिए आँख खोला इन्होंने, देखा? ये देखिए। अब इनको धूप में लेके जाना है। एकदम लुंज पुंज पड़े। कितनी कठिन सेवा है, कितना कठिन कार्य है। इतने वीडियो में डाल रहा हूँ, बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। करे भाई, असली हनुमान पूजा यही है। दिमाग में पत्थर भरा, निकालो उस पत्थर को। पत्थर, ये बताइए हनुमान जी क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं आपसे? आपकी औलाद की कसम है, सही बताओ, क्या चाहते हैं? कि हम पत्थर के हैं, हमको लड्डू दिखाओ और खुद पेल के बैठ जाओ? क्या ये चाहते हैं? सोने की गदा चढ़ाओ, पंडित जी तुमको, तुम्हारा जयकारा लगाओ में? क्या ये हनुमान जी चाहते हैं? क्या ये हनुमान जी नहीं चाहते हैं कि इनको सड़क के किनारे से, इनको अपाहिज को उठा के ले आओ? जो कमर टूट गया है, देखिए आप, इसकी कमर टूट गई है, ये कोमा में पड़े हैं। क्या हनुमान जी नहीं चाहते? कौन हनुमान जी? अगर आपके पत्थर के हनुमान होंगे, हम कैसे उनको हनुमान मान लें? हनुमान वही है जो यही चाहते हैं कि आप इनकी सेवा करें, जा करके इनकी सेवा करें। अब हम बाहर की ओर व्यवस्था करेंगे वहाँ पर, अब वहीं पर ले चलना है। एक नमूना दिखा देते हैं कि देखो ये है हनुमान सेवा, असली हनुमान सेवा। कोई राजनीति में करने वाला नहीं, बस केवल भाई 1 आध 2 लोग भले आ जाएं, सामान दे दिया, पैसा दे दिया, और उससे थोड़े काम चलता है। यहाँ हमको आदमी चाहिए। ये इतना वीडियो देखने के बाद कितने एक से एक शेर व शायरी सब सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन वो सहयोग नहीं करेंगे। आज तक कोई आया? कितने लोग वीडियो देख रहे हैं, कितने लाइक कर रहे हैं। और अगर कहीं वीडियो में राजनीति की बातें डाल दीजिए, फिर कहने ही क्या है। हजारों आदमी देख रहे हैं। बंदर का नाच अगर है, वो ठुमक एक मदारी नचा रहा है तो लाखों आदमी उसको देख रहे हैं। अरे सोच बदलो। ये बार बार मैं चेतावनी देता हूँ, कभी जीवन में सुखी नहीं रहोगे। सुख पाना है तो किसी का दुख हरो, सुख पाना है तो किसी का दुख हरो, समझ गए? शिकार करना है, शिकार है, जाओ निहत्थे जाओ। अगर मर्द की औलाद हो गए, एक बाप के हो गए ना, तो निहत्थे जाओ, शेर को पकड़ो, शिकार करो।
गोली मार रहे हो, तीर मार रहे हो, छिप के मार रहे हो, ये मर्दानगी है तुम्हारी, इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। रामचरितमानस से हम लोगों को वो संदेशा मिलता है कि दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलेगी। राजा दशरथ शिकार करने गए थे, उसका अंजाम क्या हुआ? तीर श्रवण कुमार को लग गया, है ना। देखो रामचरितमानस क्या हमको शिक्षा दे रही है। शिकार करने गए तो पुत्र से हाथ धोना पड़ा। 3 शादी किया, 3 शादियां की थी ना, है। वो सौतेली थी, तभी तो उसने कहा कि इनको जंगल में इनको भेज दो। तो 3 शादियों का अंजाम, शिकार करने का अंजाम, और भाई के लिए था, स्त्री के लिए था कि देवर अगर आदमी नहीं है, देवर मौजूद है, लक्ष्मण जी ने मना किया कि माता इसके बाहर मत आइएगा। तो वहाँ स्त्री हट या स्त्री की दुर्बुद्धि कहिए। तो अंजाम क्या हुआ? सीता जी लक्ष्मण रेखा के बाहर आई, अब करोड़ों लोग मारे गए, करोड़ों मारे गए। द्रौपदी को वही था, मजाक किया, अंधे के अंधे होते हैं, क्या होते हैं। तो इनको हम पढ़ के हमको जीवन में उतारना चाहिए, कुछ करना चाहिए। सीरियल बनता है करोड़ों रुपए लगा करके, अरे कहीं मानवता पर सीरियल बनवाओ यारो, सेवा पर सीरियल बनाओ। हैं? सेवा पर सीरियल आप नहीं बनाएंगे। आप उन्हीं नेता को टीवी पर बुलाएंगे जिनके जेब में दौलत है ना। टीवी वालों ज़रा सोचो, चैनल बनाने वालों, कभी सेवा पर बनाई है? तुमने सेवा पर सीरियल नहीं बनाई तो एटम बम बन गया। भगवान ने एटम बनवा दिया, फूटेगा, उसको आप रोक नहीं पाओगे। चाहे जट्टी अकलमंदी लगा लो, कुछ भी कर लो, जब उसका जरा भी सारा उसी ने बनवाया है। एटम बम ना राम के पास था, ना रामा के पास था, नहीं था। जो मोदी जी ने किया है कि अपने बुद्धि से, ये देखिए, ये इसका कंप्यूटर के युग है, दिमाग देखिए मोदी जी का, इतना बड़ा हलचल। अच्छा हुआ क्यों, इसके बारे में अब चूँकि समय हो जाएगा, हम एक चीज़ आपको बोर्ड पर कुछ लिख के दिखाएंगे, बताएंगे। तो हमारी अपनी सोच है, और सोच काहे की है? क्योंकि मैं मर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप केवल, अब क्या बोले मुँह से, हम केवल बकबकाते हैं। आप शेर व शायरी में रहते हैं, कविताएं लिखते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, विचार बड़े अच्छे अच्छे आपके हैं। आपके काम कितने अच्छे हैं ये ज़रा बताइए, क्या किया है आपने? तो मोदी जी के बारे में देख कि ऐसा क्यों, मोदी जी विदेश में गए, मोदी 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 क्यों हुआ भाई? आज तक तो नहीं हुआ कि कोई विदेश में गया हो। हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री वहाँ जितने भी गए हैं, कभी उनके हाहाकार तो नहीं मचा। मोदी का ही क्यों मचा? मोदी मोदी क्यों हुआ? उसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। एक फूटी कौड़ी न लेने वाला बाबा आपके सामने खड़ा है, और कौन, मई का महीना था, अप्रैल का महीना, क्या, यानी चुनाव से, मोदी जी जब चुनाव में 14 में खड़े हुए हैं, उसके 2-3 महीने पहले से, अब हम डेट हमको देखना होगा, प्रभु ने हमें आदेश दिया। अरे हम तो कट्टर कांग्रेसी हैं भाई, खानदान में 2 हुए हैं, 1-2 नहीं, 2 लोग सेनानी हुए, जेल गए। फिर ये मोदी के पीछे इतना रुझान क्यों? इसका हमें जवाब चाहिए। एक फूटी कौड़ी मैं नहीं किसी का जानता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ, आपको भी साबित करना पड़ेगा। कह देना तो बकबकाना बहुत आसान है। अरे वो मोदी से कुछ पा गए होंगे, और कुछ इनको मिल गया होगा। 1 रुपए का मैं गुनाहगार नहीं हूँ, प्रमाण है मेरे पास। तो इतना क्यों हुआ, इसको हम एक किसी बोर्ड में लिख करके बताएंगे क्यों इतना बड़ा मोदी जी का। अरे मोदी जी भारत के एक बहुत साधारण से नेता तो रहे भाई, न उनके 4 भुजाएं थी, न उनके 10 सिर रहे, है ना। वक्त की बात थी,
और इसीलिए मोदी का जन्म हुआ था। देखो बचपन से जो तकलीफ देखेगा वही धमाका करेगा। श्याम साधु ने पूरी ज़िंदगी बिता दिया, करोड़ों की संपत्ति है, देख लीजिए, करोड़ों में संपत्ति, हवेली पुरानी, मार्केट हेन टेन, और सब ठुकरा करके दाइया आपको दिखा ही दें। ये कुर्ता आप देख रहे हैं, ये कुर्ता करीब से देख रहे हैं, ये अरे कुर्ता बोल रहे हैं, स्वेटर, ये सड़क छाप है जो रिक्शा वाले पहनते हैं, वही मैं पहनता हूँ। भगवान ने तो बहुत कुछ किया, सब ठुकरा दिया। हमने कहा नहीं, इस गरीब देश में हम गरीब की तरह से रहेंगे, उनसे ज़्यादा काम करेंगे, तब हम बोल पाएंगे आप वर्ल्ड के सामने। अगर गांधी जी ने त्याग किया था तो दुनिया में उनका नाम हुआ, त्याग किया था उन्होंने। कुछ गलतियां भी उनसे हुई थी, उसके बारे में भी लोग कहते हैं कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह को फांसी न लगती। आखिर ये बात क्यों उठा? लाल बहादुर शास्त्री की मौत का भी रहस्य, उसके ऊपर चर्चा उंगली उठी, क्यों? बिना आग के धुआं नहीं होता है। तो समय हुआ और मैं वाणी को विराम दे। एग्जाम्पल मैंने दिया कि अचानक ये देखो आप, ये देख रहे हैं, ये गांठ लगा, ये सड़क छाप है, ये भी सड़क छाप है, मफलर है, बहुत कुछ सब छोड़ दिया। एक गरीब से भी बदतर ज़िंदगी जीते हैं और उतनी कठिन सेवा करते हैं। तब आज हम आज ललकार के बोलते हैं, दुनिया वालों आओ सामने हमें बता दो मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य की परिभाषा क्या है, मनुष्यता की पराकाष्ठा क्या है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी देखते जाइए, मोदी जी को ताकत दो, मूर्खो ताकत बढ़ाओ, इसको देश हमारा मजबूत हो जाएगा। क्यों तुम्हारा उल्लू सीधा हो नहीं रहा है, तुम्हारा नुकसान हो रहा है, या तुम किसी के चमचे हो, टुकड़े पर पलने वालों। मोदी की बुराई मत कर, देश को मजबूत बना। श्याम साधु से सीख, एक पैसा, एक नया पैसा मैं मोदी जी का नहीं जानता हूँ, न जानता हूँ, न जानूँगा। जय श्री राम।